मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। जिस मोदी सरकार ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार भर दिए हमने, उसका 144 में से 140 महीने बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है। इसलिए पूरे देश पूछना चाहता है कि भाइयों बहनों मित्रों, अच्छे दिन। दिक्कत यह है कि मोदी जी को एक पूरा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ जब पूरा देश आर्थिक संकट में झोंक दिया। अभी तक उनको 2-2.5 महीने से, जब से 3 महीने से युद्ध चल रहा था, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहुल गांधी जी ने जो कहा वो उनको समझ नहीं आया था, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी है, वो तो इंसान है ही नहीं, वो तो परमात्मा से पता नहीं क्या क्या वो कहते रहते हैं। अभी सुधांशु भाई ने कहा कि वहां 2% बढ़ गया, वहां 10%, वहां 20%, और भारत में कुछ बढ़ा ही नहीं। 1060 रुपए कमर्शियल गैस के बढ़ा दिए। अगर जनवरी से अगर देखें तो दुगने दाम हो गए। 1518 से लेकर वो 3100 रुपए पर चले गए। इनको परसेंटेज ही कैलकुलेट करने नहीं आए। करवाली बेइज्जती। दुर्भाग्य ये है, ये कहावत है ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। मोदी जी जैसा ज्ञान देखते हैं, जैसा मौका देखते हैं, वैसा भाषण दे देते हैं। बिल्कुल सुधांशु भाई ने सही कहा। आप देखिए ना, ये उनका अभी 6 बजे भाषण दिया कि पूरे देश को उपदेश दे डाला उन्होंने। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां 6 बजे उपदेश दिया और 9 बजे अपना पूरा काफिला लारा लश्कर लेकर चल दिए। और आज तो हवाई जहाज से पूरा मतलब जो है उन्होंने तेल बचाने का डेमो दिया कि कैसे तेल बचाया जा सकता है। मोदी जी, आपके तो कैमरामैन भी अगर साथ चलना छोड़ दें तो देश का भला हो जाएगा। 50-60 तो कैमरामैन साथ लेकर चलते हैं आप। मोदी जी वाह। इन्होंने कहा विदेशी दौरे की बात। ये राहुल गांधी जी क्या करने जाते हैं विदेश में दौरे? अखिलेश जी लंदन क्या करने गए थे? प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री का दौरा था। एक एक मिनट बाय मिनट पता होता है। खैर, दिक्कत यह है कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ो, सरकार की नाकामी को छिपाओ और खामियाजा जनता भुगते। जो पूरा भाषण है वो अपनी नाकामी का सबूत है पूरी तरह से। रुपी वर्सेस डॉलर क्या पहले नहीं गिर रहा था जब हम बार बार कहते थे? क्या युद्ध के बाद ही रुपया गिरा है? आज जो हालत है, जिस दिन आपने ये भाषण दिया था, इससे पहला एक आधा घंटे का भाषण जिसमें कांग्रेस को कोसा था, उसी दिन आज स्टर्लिंग पौंड 112 रुपए पर चला गया है। आज हमारी करेंसी, आप देखिए श्रीलंका, बांग्लादेश और यहां तक कि अफगानिस्तान, जिनकी उनकी अपनी अपनी करेंसी को वो बचाने में कामयाब रहे, लेकिन हमारे यहां पर तो वित्त मंत्री ऐसी बैठी हैं, वो कह रही है कि नहीं, रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। अरे एप्स्टीन फाइल वाले पेट्रोलियम मिनिस्टर को हटा देते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए 3 महीने में। वो कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और देश को आप लोगों ने महंगाई में झोंक दिया है पूरी तरह से। ये झूठ है, झूठ है। 2024 में कह दिया था मंगलसूत्र छीन लेंगे विपक्ष वाले। दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी ने छीन लिया आज मंगलसूत्र। 2-2 लाख रुपए तोले तक सोना चला गया जब सरकार सो रही थी। ये 4 लाख रुपए तोले पे, 4 लाख रुपए किलो पे चांदी चली गई और उसमें वापस 2 लाख पर आ गई। सरकार सो रही थी क्या? आलोक जी, सरकार की तरफ देश में जब जब तेल की कीमतें बढ़ी है ना, सुनिए आलोक जी, इस देश में जब जब तेल की कीमतें बढ़ी हैं, यूपीए 1 में भी मैंने रिपोर्टिंग की है, यूपीए 2 में भी की है, एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, एक ही कारण बताया जाता है, विदेशी वजहों की वजह से हो रहा है। 1 साल पहले मोदी जी ने इसी संसद में खड़े होकर कहा था, पंडित नेहरू पर तंज कसा था कि पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि वॉर की वजह से महंगाई हो जाती है। मोदी जी शायद भूल गए थे कि अब उनके टाइम पे भी जवाब देना पड़ेगा। दुर्भाग्य यह है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वॉर की वजह से केवल ऐसा हो गया। अरे भाई, रशिया से तो हम रुपए में खरीद रहे थे, ईरान से तो तेल हम रुपये में खरीद रहे थे, क्यों बंद कर दिया? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज एप्स्टीन फाइल वाला पेट्रोलियम मिनिस्टर है। वो नहीं बता रहे आप। वो भी बताइए कि अगर अमेरिका की डील जो है उसका पूरे देश को नहीं पता है कि क्या अमेरिका के साथ डील की है, वो छन छन के आ रही है। ठीक है, चलिए तो अंजना जी को भी नहीं पता। अगर डील की कॉपी हो तो मुझे जरूर भेजिएगा अंजना जी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हम डॉलर्स में जो जो लेते हैं वो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित कर रहा है। जो भी बेसिक इकोनॉमिक समझता है वो ये देख पाएगा, ये नंबर्स है। अब ऐसे में अगर एहतियाती तौर पर यह कदम उठाने की बात की जा रही है तो इसमें क्यों इतना आप लोगों को, विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है? विपक्ष के पेट में दर्द नहीं है, पूरे देश के पेट में दर्द कर रखा है। केवल अंधभक्तों को दिखाई नहीं देता है। 144 महीने हो गए इस सरकार को।
144 महीने में से 140 महीने, केवल 4 महीनों को छोड़ दीजिए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है। आपने 2017 के बाद एक भी मीट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। जिस दिन युद्ध शुरू हुआ 75 दिन का स्टोरेज था हमारे पास, आज 45 दिन का स्टोरेज है। जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि आपने रशिया से तेल इंपोर्ट करना छोड़ दिया। अमेरिका ने कहा कि मोदी जी जाइए, 1 महीना खरीद लीजिए, मैं छूट देता हूं आपको। आपने फिर खरीदना शुरू कर दिया। इस देश की सरकार के पास न विदेश नीति है, न अर्थ नीति है, केवल प्रचार नीति है। केवल मोदी जी प्रचार करना जानते हैं। अभी तक 2.5 महीने में समझ नहीं आया। बड़े बड़े काफिले चल रहे थे। 2 दिन पहले कलकत्ता में पूरे अपने तमाम जितने चीफ मिनिस्टर थे सबको वहां बुलाया था। वो तो पैदल गए थे और मोदी जी का काफिला तो गन्ने के रास्ते चलता। तो मोदी जी से आपकी लड़ाई है, इसलिए देश को यथास्थिति में छोड़ दिया जाए। आलोक जी, एक काउंटर क्वेश्चन भी करने दीजिए। अच्छा, आप धारा प्रभाव बोल रहे हैं, मोदी जी देश नहीं है। अभी कनेक्शन में उनका कट गया है। अरे 1 सेकंड, आराम से। क्यों हिला डाला ना? चूंकि आपका पूरा का पूरा केंद्रित अब ये पूरा आपका बयान हो गया है प्रधानमंत्री मोदी पर कि उनका काफिला जा रहा है, उनका गाड़ी जा रही है, उनका चॉपर जा रहा है। ऐसे राहुल गांधी का हिसाब निकालिएगा। युद्ध का असर हो रहा है। ये युद्ध भारत ने नहीं किया है, ये युद्ध 2 अन्यथा देश लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की बात हो रही है, देखिए मुझे लगता है कि रुपए को भी बचाना चाहिए था डॉलर की तुलना में। एक्सपोर्ट को बचाना चाहिए था। गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट लगभग 1.5 लाख करोड़ पर मंथ का है, वो बिल्कुल डाउन है। सरकार की क्या पॉलिसी है उस पर कोई जवाब नहीं है सरकार का। एनर्जी सिक्योरिटी पे कोई जवाब नहीं है और आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी पे भी जवाब नहीं रहेगा। ठीक है। खाद कम कर दो। अरे भाई, प्रोडक्शन जो कम होगा उससे कौन जिम्मेदारी भरतेगा? अगर खाद कम करने से प्रोडक्शन कम होगा, किसान की आय घटेगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? आपने तो कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी कर दूंगा मैं। क्या हुआ? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? आलोक शर्मा जी से मैंने पेट्रोल और डीजल की बात कही, वो एलपीजी गैस की बात करने लगे। मैंने जो बोला था कि पेट्रोल और डीजल के किराए सारी जगह बढ़े हुए हैं। आज भी कोई जाके चेक कर लेना, मैंने भी बोला चैलेंज करे, भी खोलिए देखिए कितना है अमेरिका में प्राइस, कैलिफोर्निया में खोलिए। चलिए छोड़िए, अब एलपीजी गैस पे बता देते हैं। सारे दर्शकों से कहता हूं, खोलिए जरा जाके 1 जनवरी 2014 को एलपीजी सिलेंडर कितने का था मार्केट में। चाहे बीपीसीएल की वेबसाइट खोल लीजिए, चाहे इंडियन ऑयल की खोल लीजिए, और देखिए 1241 रुपए, 1241 रुपए। ना तो कोई युद्ध हो रहा था, ना कोई संकट था, ना कोई समस्या थी। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। ये आलोक शर्मा जी, ये चुनाव के दौरान ग्रेट निकोबार में ये जंगलों की सैर करने ये राहुल गांधी जी काहे गए थे? और इस ढंग के व्यर्थ के वितंडावाद नहीं करने चाहिए सुरक्षा काफिले को लेकर। तो फिर तो मैं तो ऐसे पूछूं कि भाई आपको राहुल जी को या अखिलेश जी को किससे सुरक्षा का खतरा है? हमारे नेताओं को मैं कहता हूं नक्सलियों से खतरा है, इस्लामिक आतंकवादियों से खतरा है। आपको किससे खतरा है? गांधीयत विद गन वालों से या भटके हुए नौजवानों से? मोहन भागवत को काहे का डर है भाई? मोहन भागवत किस पोस्ट पे हैं? Z+ सिक्योरिटी 2014-15 से दे रखी है। किस बात का डर है? वसुदेव कुटुंबकम का नारा देते हैं और मोहन भागवत को आपने सिक्योरिटी दे रखी है। मैं फिर कहूंगा सिक्योरिटी देना मंत्रियों को या किसी को भी गृह मंत्रालय का काम है। जिसको सिक्योरिटी चाहिए उसको मिलनी चाहिए, लेकिन विपक्ष पर सवाल उठाना बंद कर दीजिए। मुंह से नहीं निकला कि किससे डर है। हम कह रहे हैं, मोहन भागवत जी हो या हमारे कोई नेता हो, नक्सलियों से भी डर है, कट्टरपंथी इस्लामियों से भी डर है। क्यों नहीं निकला कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से किससे डर है? ये डर का डर कितना खतरनाक है ये समझना चाहिए, क्योंकि डर के ऊपर वोट बैंक का डर बहुत ज्यादा है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, फिर अपने अज्ञान का बारी बारी। अरे भाई, हमने 2 प्रधानमंत्री खोए अपने, आपके चिड़िया नहीं वो तो खत्म हो गया। एलटीटी तो खत्म हो गया भाई। अरे भाई, एलटीटी खत्म हो गया। अरे हमारे तो पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बलिदान दिए थे। आपके 2 प्रधानमंत्री जो खत्म हुए अपने हाथों से अपने भारत रत्न दे के गए थे। अरे क्या करूं मैं इसका? वो पूछ रहे राहुल गांधी काहे के लिए जाते हैं विदेश बार बार? मैं बता देता हूं। क्या विदेश में जो एलओपी हैं वो नहीं जाते थे पहली बार गए हैं क्या? अंडमान में आप सारे जंगल अडानी को बेचेंगे तो एलओपी का फर्ज नहीं है कि वो अंडमान में जाकर आपकी पोल खोलें। क्या ये फर्ज नहीं बनता है? मुझे लगता है कि फर्ज बनता है। जुलाई 91 में हमारी सरकार तो मई जून में ही आई थी। उससे पहले 1.5 साल तक तो वीपी सिंह की सरकार थी, यानी आपकी सरकार थी। उस समय पर क्या हुआ था? गोल्ड की क्या हालत थी? इकोनॉमी की क्या हालत थी? फॉरेक्स कितने दिन का था? 15 दिन का।
मजबूरी में वीपी सिंह सरकार को ऐसा करना पड़ा था। अब बात आते हैं कि साहब वो मोदी जी तो रोज घूमते रहते हैं और राहुल जी का आउटकम क्या है। मोदी जी ने तो इतने विदेश यात्राएं की, आउटकम ऑपरेशन सिंदूर में नहीं समझ आया आप लोगों को? एक देश ने खुलकर हमारा साथ नहीं दिया, क्या समझ नहीं आया था? मैं तो कहता हूं कि आप गोल्ड के ऊपर कि सरकार ने पिछले 4 महीने में कितना गोल्ड खरीदा है, उसके ऊपर सरकार एक व्हाइट पेपर लेकर आए, क्योंकि डॉलर की तुलना में रुपए को रोकने के लिए हमें तो ये पता चला है कि गोल्ड खरीदा गया है और ये क्वांटिटेटिव मेजर आरबीआई बार बार करता रहता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और जानकारी का अभाव में होता हमारे विपक्षियों को। इस दौर में जब टैरिफ का दौर था, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमने $6.8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, $680 बिलियन का, यानी हम दुनिया के चुनिंदा देशों में से हैं जिसने इस दौर में भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है। दुर्भाग्य ये है कि आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जब 25 और 30 और $20 तक भी पर बैरल चला गया था, तब अडानी और अंबानी पैसा मुनाफा खा रहे थे। आपने पेट्रोल और डीजल देश में कितना सस्ता किया, उसका जवाब नहीं है आपके पास। केवल कांग्रेस को कोसते रहेंगे। कब अपनी आप जिम्मेवारी को कब समझेंगे? मैं कह रहा हूं कि 74 दिन से घटकर जो रिजर्व है वो 45 पर आ गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चीन जिम्मेदार है क्या? हमको नहीं पता। और मेरे भाई अब कान खोल के सुनो, किसकी सरकार के कार्यकाल में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहां पहुंचा? 1980 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.3 बिलियन था और चाइना का 2.8 था। और 1990 आते आते, जिसमें 9 साल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार रही, 2/3 और 4/5 बहुमत की, उसमें वो 1 बिलियन से कम हो गया। एवरीबॉडी कैन गो एंड चेक। ये होता है बगैर जानकारी लिए व्यर्थ की बातों को लेकर ये करने का प्रयास करना। और आपकी सरकार के समय में ऑयल बॉन्ड काहे खरीदे थे भाई? सब कुछ तो ठीक था। 2013 में ऑयल बॉन्ड खरीद के रख के चले गए। तो मेरा प्रश्न आपसे सीधा यह है कि भारत सरकार को कौन से संकट की आशंका है? क्योंकि देखिए, जो आपकी सरकार में निष्ठा रखते हैं या आपके जो वोटर्स हैं, वो भी ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से पीएम ने ऐसा कहा है। हम वो करेंगे, लेकिन क्या होने क्या वाला है? कौन से खतरे का अंदेशा है आपको? कौन सा संकट आप देख रहे हैं? गुड क्वेश्चन। देखिए, समस्या क्या है, अभी तक जो हरमुज में संकट था और ईरान और अमेरिका का युद्ध था, जो फिर ये गलत बोले थे, पिछले 4 हफ्तों से तो युद्ध रुका हुआ था ना। अब जो समस्या है, यदि युद्ध शुरू हुआ तो ये खतरा बहुत भयानक हो सकता है, क्योंकि अब जब शांति वार्ता टूटने के बाद युद्ध शुरू होता है तो वो बहुत भयानक परिणति तक जाता है। ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि अगर कोई कहे कि आज मौसम ये बता रहा है कि पानी बहुत तेज गिरेगा, तो छाता लेके चलो, तो कहेंगे आप तो हमारे हाथ पे बोझ लादने की बात कर रहे हैं। भाई साहब, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ईरान में स्टैब्लिश लीडरशिप नहीं है। अमेरिका की लीडरशिप का नेचर आप लोग देख चुके हैं। शांति वार्ता यदि टूटी और उसके बाद युद्ध हुआ तो फिर उस युद्ध का तात्कालिक समाधान निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।